कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नयनटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है दशांग लेप। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है 10 और अंग और लेप, इसमें 10 इंग्रेडिएंट्स पड़े रहते हैं और ये लेप के फॉर्म में एक्सटर्नली या लोकली अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको दशांग लेप कहते हैं। तो दोस्तों, लेप एक है पर इसके फ़ायदे कई सारे हैं। जी हाँ, यदि आपको बुखार है, बहुत तेज़ आ रहा है, तो हम इसका लेप कर देते हैं तो उसमें फ़र्क करता है। ये त्वक विकारों की बहुत ही अच्छी दवा है। कहीं जॉइंट में सूजन हो, दर्द हो, हम इस लेप को घी या जल में मिला के लगा लें तो वहाँ की सूजन में काफ़ी आराम करता है। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि इस ड्रग के बारे में क्या कहा गया है, उससे कोरिलेटेड श्लोक, दूसरा इसमें अंतर वस्तु क्या क्या है वो, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बताऊंगी, इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताऊंगी, कहाँ इसका जो है संकेत मिलता है वो बताऊंगी, और इससे रिलेटेड सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए वो उसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगी। अन्य उपयोग भी इससे रिलेटेड बताऊंगी, किस कंपनी के ये इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बताऊंगी, और लास्ट में मैं बताऊंगी इसके दुष्प्रभाव। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शिरीष यष्टि न चंदन एला मास हरिद्रा द्वय कुष्ठबाला लेपो दशांग सद्रत लावो विसर्प कुज्वर शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें श्लोक में इसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि मैं विस्तार से यानी कि हिंदी में और उसके बोटैनिकल नेम्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। दशांग लेप जो है चूर्ण फॉर्म में अवेलेबल ये ड्रग है। इसमें शिरीष की छाल, जिसको हम कहते हैं अल्बिजिया लेबेक, और मुलेठी ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा, तगर वेलेरियाना वेलिचाई, सफ़ेद चंदन सैंटलम एल्बम, इलायची इलेटेरिया कार्डमम, जटामांसी नोडोस्टैकिस जटामांसी, हल्दी कुरकुमा लौंगा, दारू हल्दी बेरबेरीज एरिस्टाटा, कूट ससोरिया लपा, और सुगंधी वर, जिसको हम कहते हैं एवोनेट ओडोरेटा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। तो जो इसके फ़ायदे हैं उसमें सर्वप्रथम स्थान है बुखार का। किसी तरीके का भी बुखार हो जो उतर नहीं रहा हो, इसका लेप हम स्वाभाविक जल, गुलाब जल या घी में मिला के अगर हम लेप कर देते हैं तो बुखार में फ़र्क पड़ता है। सिर दर्द हो रहा हो, सिर शूल हो रहा हो, हेडेक हो, सही नहीं हो रहा हो, दशांग लेप करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। त्वक विकारों में जैसे रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है और उसके निशान छोड़ जाता है, वो काले काले धब्बे से छोड़ जाता है, उसमें अगर दशांग लेप लगाते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। एक्जिमा का जो पेशेंट है उसको भी हम ये लेप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गर्मी से होने वाले चकत्तों की। जिनको गर्मी टॉलरेट नहीं होती उनको भी दशांग लेप लगाते हैं और उससे काफ़ी लाभ मिलता है। चूँकि इसका जो फील्ड ऑफ एक्शन है वो कफ पित्तज विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, तो जो हर्पीज़ के बर्निंग जो अल्सर्स टाइप के होते हैं, जो हर्पीज़ में ट्राइजेमिनल नर्व में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, उसमें भी हम दशांग लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं हम। मुहासे अगर हैं, एक्ने वल्गैरिस, इसमें भी दशांग लेप लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। एक्जिमा का पेशेंट है, रोजेसी जो स्किन डिजीज़ है वो है, चिकन पॉक्स अगर हो रहा है ना, और अगर किसी महिला को मेस्टाइटिस यानी कि स्तनों में सूजन या दर्द रहता है, उसमें भी हम लोग दशांग लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाद हो जाती है यानी कि रिंगवर्म इन्फेक्शन हो जाता है और वो सही होने में नहीं आता, उसमें भी हम दशांग लेप लगा। जिसको रिकरेंस होता है, जिसको वजाइनल इन्फेक्शन रिकरेंस होता है, उसको भी हम दशांग लेप लगा सकते हैं। अगर हम चर्चा करें इसकी सावधानियों की, तो हमेशा ये किसी फिजिशियन के से कंसल्ट करके ही आप लें, उनके गाइडेंस में ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, ये जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये 2 साल तक, जैसे अगर इसका प्रोडक्शन अभी हुआ है तो 2 साल के अंदर आपको इसको यूज़ कर लेना है।
दूसरा एयर टाइट डब्बे में रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर खींचता है। और तीसरा, अगर आपने इसको खोल लिया है तो विदिन 2 मंथ्स आपको इसको लेप बना के इस्तेमाल कर लेना है। इसके ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं जानने को मिले हैं, बट इनको फिर भी छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ओरली इसको ना ले लें। और अब हम चर्चा करेंगे इसके अन्य उपयोगों की। तो गठिया के लिए दशांग लेप सर्वोत्तम है। अगर गठिया वाले मरीज़ को जो है सूजन आती है, दर्द होता है, तो उसमें हम अगर दशांग लेप लगाएंगे तो सूजन में बहुत अच्छा आराम आता है। जितने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको आप ये लेप बता सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस में भी इसको अगर हम लोग लगाएं तो काफ़ी आराम आता है। चोट लगने के कारण कई मरीज़ बताते हैं कि जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें भी दशांग लेप का बहुत अच्छा रोग। आपको क्या करना है कि 5 ग्राम दशांग लेप लीजिए और तिल के तेल में मिक्स करके जहाँ जहाँ आपको जॉइंट्स में पेन है वहाँ लगा लीजिए, और इससे धीरे धीरे आपकी वहाँ की बात शांत हो जाएगी। और कफ को भी ये ख़त्म करता है, काटता है, और पित्त को भी शांत करके सूजन को ये ख़त्म। इस लेप को लगाने की जो अवधि है वो 10-15 मिनट तक आपको लगाना है। लेकिन अगर किसी मरीज़ को इस लेप लगाने से थोड़ी सी जलन महसूस हो तो वो इस लेप को और कम समय लगाए, जैसे कि 5 से 10 मिनट। मरीज़ को संधि शोथ है और साथ में अकड़न भी है, यानी कि स्टिफनेस है जॉइंट्स की, तो उसको ये दशांग लेप के तेल में मिक्स करके पेस्ट बना के वहाँ लोकली लगाना है। और अगर सरसों के तेल से दिक्कत हो तो नॉर्मल पानी में मिला के उसको लोकली अप्लाई। एक और बहुत अच्छा प्रयोग है कंठमाला, यानी कि गोइटर के पेशेंट्स में अगर हम इसका लेप बना के लोकली अप्लाई करते हैं तो उसकी सूजन को भी ये खींचने में कारगर है। कि कंपनियां इसकी निर्माता हैं, जैसे झंडू हुआ, अष्टांग हुआ, चिर आयु हुआ, ये सारी कंपनियां दशांग लेप बनाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी चिकित्सक के ही अंडर में आप इसका सेवन करें, और लेकिन इसके जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। और दोस्तों, इसका एज सच कोई लाइफ थ्रेटनिंग दुष्प्रभाव आज तक नहीं मिला है सुनने को, तो ये सेफ़ ड्रग है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए